राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण के समय कुल 19 रियासतें, 3 ठिकाने लावा, जयपुर, कुशलगढ़, बांसवाड़ा व नीमराना, अलवर तथा एक चीफशिप अजमेर मेरवाड़ा थे। तथ्य: भारत के एकीकरण के समय कुल 562 रियासत थी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद थी व क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत भिलवाड़ी, मध्य प्रदेश, थी। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। इसके एकीकरण 8 वर्ष 7 महीने 14 दिन का समय लगा। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़, उदयपुर, थी। मेवाड़ रियासत की स्थापना 565 ही में गुहिल के द्वारा की गई। राजस्थान की सबसे नवीन रियासत झालावाड़ है। झालावाड़ को कोटा से अलग करके रियासत का दर्जा दिया गया और इसकी राजधानी पाटन रखी गई। झालावाड़ अंग्रेजों के समय में स्थापित एकमात्र रियासत थी। एकीकरण से पूर्व राजस्थान में केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। सबसे प्राचीन रियासत उदयपुर, मेवाड़। सबसे नवीन रियासत झालावाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जोधपुर, मारवाड़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत करौली, 15 नवंबर 1817 में। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की द्वितीय रियासत कोटा, दिसंबर 1817 में। अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत सिरोही, सितंबर 1823 में। शिकार एक्ट घोषित करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत टोंक, 1901 में। डाक टिकट व पोस्टकार्ड जारी करने वाली प्रथम रियासत जयपुर, 1904 में। जयपुर में माधो सिंह द्वितीय के द्वारा डाक टिकट व पोस्टकार्ड जारी किए गए। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने वाली प्रथम रियासत जोधपुर, 1910 में। वन्य अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत अलवर, 1935 में। शिक्षा पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम रियासत डूंगरपुर। जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासक की स्थापना करने वाली प्रथम रियासत शाहपुरा। जनतांत्रिक व पूर्ण उत्तरदायी शासक की स्थापना न करने वाली रियासत जैसलमेर। जैसलमेर रियासत को राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। ये सबसे पिछड़ी रियासत थी। इस रियासत ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। टोंक व जोधपुर रियासतें एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती है। अलवर, भरतपुर व धौलपुर रियासतें एकीकरण के समय भाषाई समानता के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी। भारत में केवल 2 मुस्लिम रियासतें टोंक व पालनपुर, गुजरात, थी। एकीकरण के समय एक शर्त रखी गई थी कि जिस रियासत की जनसंख्या 10 लाख व वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए हो वो रियासतें चाहे तो रियासत चाहे तो स्वतंत्र रह सकती है या किसी में मिल सकती है। उपर्युक्त शर्त को पूरा करने वाली राजस्थान की रियासतें बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, टोंक व जोधपुर ये रियासतें राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी। अलवर रियासत का संबंध महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी की हत्या के संदेह में अलवर के शासक तेज सिंह व दीवान एम.बी. खरे को दिल्ली में नजरबंद करके रखा था। अलवर रियासत ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया। बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। रियासती विभाग की स्थापना जुलाई 1947 में की गई। रियासती विभाग का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तथ्य: पटेल की तुलना जर्मनी के एकीकरण के सूत्रधार बिस्मार्क से की जाती है। ना बिस्मार्क ने कभी मूल्यों से समझौता किया और ना सरदार पटेल ने। कहा जाता है कि 1928 में बारडोली सत्याग्रह के वक्त ही वहां के किसानों ने उन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। रियासती विभाग का सदस्य सचिव वीपी मेनन। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू का बनाया गया। एकीकरण के समय सर्वाधिक धरोहर राशि, पोते बाकी, जमा करवाने वाली रियासत बीकानेर थी। इसने 4 करोड़ 87 लाख की धरोहर राशि जमा करवाए। एकीकरण के समय राजस्थान में कुल 3 ठिकाने थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ठिकाना कुशलगढ़, बांसवाड़ा।
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ठिकाना लावा, जयपुर। अजमेर, मेरवाड़ा की अलग से विधानसभा थी, जिसे धारा सभा के नाम से जाना जाता था। इसमें कुल 30 सदस्य थे। इसे बी श्रेणी का राज्य रखा था। अजमेर मेरवाड़ा का प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय था। राजस्थान का एकीकरण कुल 7 चरणों में 18 मार्च 1948 से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 को संपन्न हुआ। इसमें 8 वर्ष, 7 माह एवं 14 दिन का समय लगा। राजस्थान का एकीकरण। प्रथम चरण, मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। मत्स्य संघ 4 रियासतें जोड़ एक ठिकाना। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जोड़ नीमराना, अलवर, ठिकाना। सिफारिश के एम मुंशी की सिफारिश पर प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया। राजधानी अलवर। राज प्रमुख उदयमान सिंह, धौलपुर। उपराज प्रमुख गणेश पाल देव। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। उपप्रधानमंत्री गोपीलाल यादव जोड़ जुगल किशोर चतुर्वेदी। जुगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू के उपनाम से जाना जाता है। उद्घाटनकर्ता एन वी गॉडविल, नरहरि विष्णु गॉडविल। दूसरा चरण पूर्व राजस्थान 25 मार्च 1948। पूर्व राजस्थान 9 रियासतें जोड़ 1 ठिकाना। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ जोड़ कुशलगढ़, बांसवाड़ा, ठिकाना। राजधानी कोटा। राज प्रमुख भीम सिंह, कोटा। उपराज प्रमुख महारावल लक्ष्मण सिंह। प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा, शाहपुरा। उद्घाटनकर्ता एन वी गॉडविल। तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948। संयुक्त राजस्थान पूर्व राजस्थान जोड़ उदयपुर -10 रियासतें जोड़ 1 ठिकाना। राजधानी उदयपुर। राज प्रमुख भोपाल सिंह, उदयपुर। भोपाल सिंह एकमात्र राजा एकीकरण के समय अपाहिज व्यक्ति था। उपराज्य प्रमुख भीम सिंह। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। पम जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश पर बनाया। उद्घाटनकर्ता पम जवाहरलाल नेहरू। चौथा चरण वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949। वृहद राजस्थान संयुक्त राजस्थान जोड़ जयपुर जोड़ जोधपुर जोड़ जैसलमेर जोड़ बीकानेर जोड़ लावा, ठिकाना 14 रियासत जोड़ 2 ठिकाने। राजधानी जयपुर। श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, जयपुर। उपराज्य प्रमुख भीम सिंह। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। इस चरण में 5 विभाग स्थापित किए गए जो निम्न है। 1 शिक्षा का विभाग बीकानेर। 2 न्याय का विभाग जोधपुर। 3 वन विभाग कोटा। 4 कृषि विभाग भरतपुर। 5 खनिज विभाग उदयपुर। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल। 5वां चरण संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949। संयुक्त वृहद राजस्थान जोड़ मत्स्य संघ। सिफारिश शंकरादेव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया। राजधानी जयपुर। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, जयपुर। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभभाई पटेल। छठा चरण राजस्थान संघ 26 जनवरी 1950। राजस्थान संघ बृहत्तर राजस्थान जोड़ सिरोही, आबू दिलवाड़ा। राजधानी जयपुर। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह। राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। 26 जनवरी 1950 को राजपुताना का नाम बदलकर राजस्थान रख दिया। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को बी या ख श्रेणी का राज्य बनाया गया। 7वां चरण वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956। वर्तमान राजस्थान संघ जोड़ आबू दिलवाड़ा जोड़ अजमेर मेरवाड़ा जोड़ सुनेल टिपा सिरोज क्षेत्र। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील का सुनेल टिपा राजस्थान के कोटा जिले में मिला दिया तथा झालावाड़ का सिरोज क्षेत्र मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। सिफारिश राज्य पुनर्गठन आयोग अध्यक्ष फैजल अली।
राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1952 में किया गया और इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दी। इसकी सिफारिश पर अजमेर, मेरवाड़ा, आबू दिलवाड़ा तथा सुनेल टप्पा को राजस्थान में मिला दिया गया। इस आयोग में राजस्थान से एकमात्र सदस्य हदयनाथ किग्न था। राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। क्षेत्रीय परिषदें सभी राज्यों के बीच और केंद्र एवं राज्यों के बीच मिलकर काम करने की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से राज्य पुनर्गठन अधिनियम स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंतर्गत क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। क्षेत्रीय परिषदों को यह अधिकार दिया गया कि वे आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र में आपसी हित से जुड़े किसी भी मसले पर विचार विमर्श करें और सिफारिशें दें। क्षेत्रीय परिषदें आर्थिक और सामाजिक आयोजना, भाषाई अल्पसंख्यकों, अंतर्राज्यीय परिवहन जैसे साझा हित के मुद्दों के बारे में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह दे सकती हैं। 5 क्षेत्रीय परिषदें। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदें स्थापित की गई। पूर्वोत्तर राज्य अर्थात आई, असम ई, अरुणाचल प्रदेश ई, मणिपुर एवं त्रिपुरा वी, मिजोरम वी, मेघालय और वी, नागालैंड को आंचलिक परिषदों में शामिल नहीं किया गया और उनकी विशेष समस्याओं को पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत वर्ष 1972 में गठित पूर्वोत्तर परिषद द्वारा हल किया जाता है। सिक्किम राज्य को दिनांक 23 दिसंबर 2002 में अधिसूचित पूर्वोत्तर परिषद संशोधन अधिनियम 2002 के तहत पूर्वोत्तर परिषद में भी शामिल किया गया है। इसके परिणामस्वरूप सिक्किम को पूर्वी आंचलिक परिषद के सदस्य के रूप में हटाए जाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है। इन क्षेत्रीय परिषदों का वर्तमान गठन निम्नवत है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख शामिल हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसमें छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य शामिल हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, इसमें बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य और संघ राज्य क्षेत्र दमन दीव और दादरा और नगर हवेली शामिल है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी शामिल हैं। राजस्थान को प्राचीन काल में राजपूताना के नाम से जाना जाता था। राजस्थान पर प्राचीन काल में राजपूत जाति का शासन था, इस कारण इसे राजपूताना क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जॉर्ज थॉमस 1758 में राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में आया। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु बीकानेर में हुई। यह मूलतः आयरलैंड का निवासी था। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग 1800 ई में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। 1805 ई में विलियम फ्रैंकलिन ने अपने ग्रंथ मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस इस बात का उल्लेख किया कि जॉर्ज थॉमस ही संभवत प्रथम व्यक्ति था जिसे इस भूभाग के जिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस का विमोचन लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा किया गया। राजस्थान के लिए सर्वप्रथम रजवाड़ा राजस्थान राजस्थान शब्द का प्रयोग 1829 ई में कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा अपने ग्रंथ द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया गया। कर्नल जेम्स टॉड ने द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन लंदन में किया और इसका प्रकाशक जेम्स क्रुक था। कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेटस ऑफ इंडिया दिया। जेम्स टॉड ने अपनी एक और पुस्तक ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया में राजस्थान के पर्यटन के बारे में वर्णन किया। पुरानी बहियों में कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए रजवाड़ा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। राजस्थान का शाब्दिक अर्थ है शासकों का निवास स्थल। कर्नल जेम्स टॉड मूलतः वेल्स, यूके का निवासी था। कर्नल टॉड राजस्थान में उदयपुर और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के उपनाम से भी जाना जाता है। कर्नल जेम्स टॉड ने इंग्लैंड जाते समय मानमोई लेक जो समुद्र में फेंक दिया। वह मानमोई लेक चित्तौड़ के मानसरोवर झील के तट पर मिला जिस पर मेवाड़ के शासकों का वर्णन लिखा हुआ था।
ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रहावर्त का प्रयोग किया गया है। रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांताय शब्द का प्रयोग किया है। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में राजस्थान आदित्य मोहनोत नैन्सी ने अपने ग्रंथ नैन्सी री ख्यात में राजस्थान के बारे में वर्णन किया है। वीरमान ने अपने ग्रंथ राजारूपक में भी राजस्थान के बारे में वर्णन किया है। चित्तौड़गढ़ के खंड शिलालेखों में राजस्थानीय शब्द का प्रयोग हुआ।